नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस पावर पॉइंट की क्लास नंबर 10 में। दोस्तों इस क्लास में हम सीखेंगे आपको एमएस पावर पॉइंट में यूज होने वाली ऑल शॉर्टकट की के बारे में। प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे एक एक शॉर्टकट की है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना हो आप आसानी से जल्दी बना सकते हैं आप शॉर्टकट की के माध्यम से। तो बस आपको एक ही वीडियो देखना है, इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक ही वीडियो में सारी पावर पॉइंट की शॉर्टकट की सीख जाएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है, एकदम हम आसान भाषा में सिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालादीन कुशवाहा, आप देख रहे हैं एडवांस कंप्यूटर कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस स्लाइड को करते हैं मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद हमने आपको बताया था पावर पॉइंट को कैसे ओपन करना है। तो चलिए हम पावर पॉइंट को ओपन करने से पहले जो हमने आपको शॉर्टकट की बना के रखी है उसको एक बार शो करा देते। चलिए हमने एमएस वर्ड में बनाया तो एमएस वर्ड में हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये एडवांस कंप्यूटर कोचिंग एमएस पावर पॉइंट ऑल शॉर्टकट की आपको यूट्यूब पर सर्च करना है या आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप सर्च करेंगे @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आपको उसको ज्वाइन फॉलो कर लेना। इससे क्या होगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ये पीडीएफ हमारी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग। तो उस वाली में हम ये पीडीएफ दे देंगे या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है हमने, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। स्क्रीनशॉट मैं बताता हूँ आपको क्यों लेना है, हम क्यों लेके रखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं एक इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं सिस्टम में, इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में विंडो शिफ्ट और एस बटन प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस तरह। ठीक है, इसकी हमने क्या किया, एक स्क्रीनशॉट ली और इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, कंट्रोल सी से आपको क्या करना, कॉपी कर लेना। अब हम इस वाली स्लाइड को करते हैं कि मिनिमाइज, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि पावर पॉइंट को कैसे ओपन करना है। तो हमने कई तरीके बताए हैं पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। चलिए हम ओपन करते हैं पावर पॉइंट को। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में प्रेस करना, विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर PNT टाइप करना है। जैसे कि आप टाइप करेंगे POWER PNT आपको टाइप करना है तो यहाँ पे पावर पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद आपको ओके कर देना है तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पावर पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि अभी क्या इस स्लाइड मर्ज है तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, इसको अनटिक कर देंगे तो सारे रिबन बार ओपन ओपन हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लाता हूँ, साथ में आपको वो इमेज भी यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको जो पावर पॉइंट में आपको मैं समझाऊँ तभी आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरह हम यहाँ पे साइड में लगा लेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें आसानी से अच्छे से समझ में आए। इसको मैंने क्या किया, छोटा कर लिया। ठीक है, छोटा करने के बाद यहाँ पे इसको भी थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे फॉर्मेट पे चलेंगे, फॉर्मेट में चलने के बाद यहाँ पे लिखा ना क्रॉप, क्रॉप वाली एरिया पे चलेंगे। इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे इस तरह ताकि आपको ओनली ये चीज़ें बता देखे जो आपको चाहिए है। ठीक है, यहाँ से आएंगे, हम इसको क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे इस तरह। ठीक, तो आपको ओनली शॉर्टकट की भर दिखे, जो हमको शॉर्टकट की आपको बताना है वो भर आपको आसानी से दिखे और समझ पाएँ आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह हमें इसको क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे रख लेंगे। तो हम इसको, तो हमने कुछ इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। टेक्स्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड में चलेंगे। वर्ड में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे, एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक कोड सेलेक्ट करेंगे। कोड क्या होता है, इक्वल दबाना है आपको। इक्वल के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, RAND लिखना है। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना है, फिर 2 आपको प्रेस करना है, कोष्टक को बंद कर देना। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एक कुछ इस तरह का टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ला सकते हैं पावर पॉइंट एमएस वर्ड में। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सभी टेक्स्ट को। यहाँ पे जाएंगे, इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, इस वाली को क्लोज कर देंगे।
क्लोज करने के बाद ये वाला आ जाएगा स्लाइड, इसको भी कर देते हैं और यहाँ पे हम उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं और इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज़ को कम कर देते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। हमने इसकी क्या किया, फॉन्ट साइज़ को कम कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, पहले डिलीट कर देता हूँ इस वाले एरिया को। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इमेज भी लगा ली है जो हमने आपको शॉर्टकट की बनाई है। इसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख के रख दिया ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा में समझ में आए। चलिए इस वाली स्लाइड को भी हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। हाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, इस पर एक बार टिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा राइट में कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे जो शॉर्टकट की है A to Z। पहले ऑप्शन का मतलब होता है Ctrl+A, यानी कि ऑल सेलेक्ट। इसमें जितना भी डेटा लिखा है, अगर आप इसमें कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो क्या है, ये सारा डेटा या सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ, हमने ए बटन प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं कि सभी टेक्स्ट क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो आपने पहली वाली शॉर्टकट की का यूज करना सीख लिया है। कैसे होता है, कंट्रोल के साथ आप ए प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं हम कंट्रोल के साथ बी। अगर आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो हो जाएगा बोल्ड। जैसे कि हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो आपने देखो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। अब कंट्रोल सी से होता है कॉपी। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि जी अदर लिखा, ठीक है, हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमको कोई भी शॉर्टकट की यूज करना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को या शेप्स को या इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमको इसमें सेलेक्ट किया, हमने इसको सेलेक्ट करने के बाद ही ये शॉर्टकट की काम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब कैसे पता है ये कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले वाले ऑप्शन पर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे होता है कंट्रोल के साथ भी, से होता है पेस्ट करना। कंट्रोल सी से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कंट्रोल भी से हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो जो हमने यहाँ पे अदर लिखा कॉपी किया था वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो आई होप आपने यहाँ तक सीख लिया है कि इसको कैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे कंट्रोल डी, यानी कि डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट कैसे होता है, इसके लिए हम एक आपको शेप से बताते हैं। शेप से बताने के लिए हम चलते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में एक शेप से ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी हमने शेप लिया और यहाँ पे शेप्स को हमने क्या किया, एक ड्रॉ बना दिया, ठीक है। इस तरह तो हमने शेप्स बना लिया। अब शेप्स को हम क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं कि इसकी क्या हो, एक डुप्लीकेट बन जाएगा। इस तरह हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। तो आपने ये भी सीख लिया है, कंट्रोल के साथ डी से क्या होता है, डुप्लीकेट स्लाइड। ये आपको स्लाइड ही डुप्लीकेट बनानी है, जैसे कि अभी स्लाइड यहाँ पर बन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं कि इसकी एक और स्लाइड बनकर आ जाएगी। जब हमने स्लाइड सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो एक और स्लाइड बनकर आ जाती है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्लाइड को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, इमेज, क्लिप, आर्ट और शेप्स को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल डी से। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, या हम क्या करते हैं, इसको अंडू कर देते हैं। अंडू करने के लिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ना अंडू, कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा। जैसे कि हम कंट्रोल जेड करते हैं तो वो वापस हट जाएगी। तो आपने कंट्रोल जेड का भी समझ लिया है क्या होता है अंडू करने का मतलब, ठीक है। तो इस तरह आपने ये भी सीख लिया है। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको क्या करना है आपको। तो इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कंट्रोल डी हो गया। कंट्रोल ई से क्या होता है, एलिगमेंट सेंट्रल साइड होता है। चलिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब एलिगमेंट सेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी क्या है, ये सेंट्रल में है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट में कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रल साइड क्या है, यहाँ पे हम करते हैं इसको लेफ्ट में। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पूरा लेफ्ट में है, अदर से लिखा लेफ्ट में है। अगर हम जैसे कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल में हो जाएगा। चलिए पहले इसको हमने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल में हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंट्रल में होता है। अब कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, यानी कि आपको इसमें कोई चीज़ फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करना है तो फाइंड वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ से हम इस डायलॉग बॉक्स, तो जैसे कि आपको यहाँ पे कोई चीज़ फाइंड करना है तो वो कैसे पता करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यू या ऑनलाइन लिखा तो आपको ऑनलाइन पता करना है, यहाँ पे कहाँ पर कितनी बार लिखा। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते ऑनलाइन। तो हमने ऑनलाइन प्रेस किया, यहाँ पे क्या किया, फाइंड पर किया
तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे भी ऑनलाइन लिखा होगा वो ऑनलाइन आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी पहुँच जाएगा जहाँ जहाँ पे भी फाइंड होगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसमें ऑप्शन के बाद 2 बार फाइंड ऑनलाइन लिखा है, इसके अलावा नहीं है। तो हम इसमें जितनी बार ऑनलाइन लिखा होगा हम वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये कंट्रोल ऐप भी समझ लिया होगा क्या होता है फाइंड का, ठीक है। अब कंट्रोल जी क्या होता है, तो चलिए हम बता दें कंट्रोल जी। जैसे कि यहाँ पे एक शेप से लिए, चलिए इसको हम डुप्लीकेट बना देते हैं। जी कंट्रोल जी काम करेगा किसमें, आपको शेप में काम करेगा, ठीक है। शेप्स में काम करता है, इमेज में करता है, क्लिप पार्ट में करता है। अब कंट्रोल डी भी हमने आपको समझा दिया था। अब कंट्रोल जी को समझते हैं। कंट्रोल जी से होता है ग्रुप बनाना, जैसे कि हमने इसको बनाया, इसको सेलेक्ट किया, इस वाली शेप्स को, और साथ में हमने इस शेप को भी क्या कर लिया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया। अगर हम देखो इनको कीबोर्ड में प्रेस करना, कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करना, जैसे कि आप कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा इस तरह, ठीक है। तो अब इसको चाहे जहाँ पे चाहे वहाँ पे आप रख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं और अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो आपने कंट्रोल जी का ऑप्शन समझ लिया है। चलिए बात करते हैं कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। रिप्लेस कैसे होता है, जैसे कि आपको इस टेक्स्ट में ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लिखना है, कि जहाँ जहाँ पर ऑनलाइन लिखा है उसकी जगह ऑफलाइन लिख जाए। तो कैसे यूज करते हैं, आपको कीबोर्ड में करना है, कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे तो एक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन लिखा है, ऑनलाइन की जगह आप और भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन की जगह हमें ऑफलाइन लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑफलाइन लिख देते हैं। ऑफलाइन लिखने के बाद यहाँ पे लिखा ना फाइंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके चेंज होगा। और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितनी जगह इसमें ऑनलाइन लिखा होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन लिखा था, ऑनलाइन की जगह क्या आ गया, ऑफलाइन लिख कर आ गया। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन लिखा था, इसकी जगह भी ऑफलाइन लिख कर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह हम कंट्रोल एच का यूज कर सकते हैं। तो अब कंट्रोल एच तो आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं कंट्रोल आई। आई का क्या मतलब होता है, इटैलिक होता है। जैसे कि हमने इस वाले टेक्स्ट को पूरे को सिलेक्ट किया इस तरह, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए हमने बताया था कंट्रोल ई। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ आई प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, इटैलिक यानी कि थोड़ा तिरछा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ हम आई प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल आई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडू कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है जैसे कि अभी जिस सेंटेंस है जी, लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पर खत्म हुई, और जी लाइन है देखो यहाँ के इसके नीचे नहीं आई लाइन, और यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ के लास्ट तक नहीं गई, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब इनका कोई क्रम नहीं है, एक लाइन नहीं है सिक्वेंस, और ना इस साइड है। अगर हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल ई से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी से इसको क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं यही टेक्स्ट है, इस साइड से पूरा लाइन में आ जाएगा और इस साइड से भी पूरा टेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कैसा हो जाएगा, टेक्स्ट बिल्कुल लाइन में आ जाएगा। तो अपने कंट्रोल जी से भी समझ लिया है जस्टिफाई कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल की से होता है हाइपर लिंक। जैसे कि यहाँ पे वीडियो लिखा है, ठीक है, इस पर हमको लिंक लगाना कोई, तो कैसे लगाएंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करेंगे तो इसमें एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमको जो भी चीज़ लगाना है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगाना कास्ट वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे एक लिंक लग जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम एल से। एल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, इसमें हमको क्या करना है, कंट्रोल के बाद हमको एल बटन प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, एल ही का नहीं, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो आपने ये भी समझ लिया कंट्रोल एल का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल के साथ एम बटन से। कंट्रोल एम से होता है इंसर्ट न्यू स्लाइड। इंसर्ट न्यू स्लाइड का मतलब होता है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड नंबर 1 लिखा है, अगर आपको स्लाइड नंबर 2 चाहना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में जाएंगे, कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड नंबर 2 हो गई। अगर आप चाहते हैं तो और स्लाइड भी यहाँ पे ला सकते हैं, तो यहाँ से हम जितनी भी चाहें उतनी स्लाइड ला सकते हैं, किससे, कंट्रोल एम से। तो आपने ए भी सीख लिया, कंट्रोल एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड आ जाएगी। अब बात करते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से होता है ओपन न्यू प्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन बन लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करना है। जैसे ये अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम लिखा ना, प्रेजेंटेशन बन। अगर हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल के साथ 3 आ जाएगा, कंट्रोल के साथ 4 आ जाएगा, कंट्रोल एन करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन बनाते रहेंगे, जितनी हमको प्रेजेंटेशन चाहिए उतनी चाहिए आ जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, इसको क्या करेंगे,
क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो हमारी पहली प्रेजेंटेशन आ गई है। तो आपने ये दोनों ऑप्शन भी अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से होता है ओपन। जैसे कि आपको कोई चीज़ ओपन करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम ओ प्रेस कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। आपको जो भी प्रेजेंटेशन बना के रखी है उसको ओपन करना है, वो कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है, तो जो भी चीज़ आपको ओपन करना है यहाँ से हम ओपन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ओपन वाला ऑप्शन भी समझ लिया। अब बात करते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से होता है जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको प्रिंट करना है। तो चलिए हम आपको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी आपको सेटिंग करना है, जो भी आपको यहाँ पे करना है, कितने पेज चाहिए, नंबर ऑफ कॉपी, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइप करेंगे और यहाँ से करेंगे आप क्या, ओके कर देंगे तो आपका जो प्रिंटर कनेक्ट होगा उससे एक प्रिंट आ जाएगा जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। और अब बात करते हैं कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से होता है क्लोज पावर पॉइंट विंडो। हम अगर कंट्रोल क्यू करते हैं तो क्लोज हो जाएगी। जैसे कि हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे न्यू पावर पॉइंट आ जाएगी। अब हम कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि वहाँ से हम वापस आ गए। चलिए हम इसको करते हैं क्लोज, ठीक। तो आपने कंट्रोल क्यू का मतलब भी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से होता है एलिमेंट राइट साइड में। जैसे कि हम इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ आर बटन क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो राइट साइड में हो जाएगा। तो हमने आपको तीनों बता दिए, लेफ्ट, राइट और सेंट्रल में कैसे करना है। कंट्रोल आर से राइट साइड में, कंट्रोल ई से होता है सेंट्रल में और कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट साइड में। एलिगन को हमको या टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या सेंट्रल में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से मतलब होता है सेव। जैसे कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है इसको आपको सेव करना है। तो कैसे सेव करेंगे, तो हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है कि जो प्रेजेंटेशन बनाई कहाँ पर सेव करनी है। जैसे कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप लिख देते हैं, यहाँ पे अदर लिखने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो जी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी अदर के नाम से। चलिए मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ, प्रेजेंटेशन आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा अदर के नाम से मिल जाएगी, ठीक। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल एस। अब बात करते हैं कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी से मतलब होता है ओपन फॉन्ट बॉक्स। जैसे कि हम आपको कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ओपन फॉन्ट हो जाएगा। इसमें आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें करना है। इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉन्ट की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट में। अब बात करते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। जैसे कि हमने इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, जैसे कि हमने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ई से, और इसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि सभी में क्या हो जाएगी, एक अंडरलाइन लग जाएगी। तो आपने कंट्रोल यू का मतलब भी समझ लिया है, क्या होता है, अंडरलाइन होता है। और कंट्रोल भी का हमने मतलब बता दिया था आपको कैसे यूज करना है। कंट्रोल भी का मतलब होता है, या आप कॉपी करेंगे जिसको, उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रोल डब्ल्यू। पहले हम इसको क्या करते हैं, एक बार अनहाइड कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज पावर पॉइंट विंडो। जैसे कि हम एक नई पावर पॉइंट विंडो ले लेते हैं, जैसे कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नई पावर पॉइंट की विंडो आ जाएगी। अब कंट्रोल के साथ हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि वही प्रेजेंटेशन हमारे पास आई है। तो आई होप आपने यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे अदर लिखा, अगर हम इसको चाहते हैं, इस अदर को सेलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। इस तरह हमने सेलेक्ट किया इस वाले अदर को और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। अब इसको जहाँ चाहें आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आपने कंट्रोल एक्स का मतलब भी समझ लिया। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रेडू। जैसे ही हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल वाई आप देख पा रहे हैं तो वापस आ जाता है जो अभी हमने किया था। अब इसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे तो पुनः बैक आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं। अंडू और रेडू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स और वाई का यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ए से लेकर जेड तक सारी शॉर्टकट की समझ में आई होगी पावर पॉइंट की। तो अगर समझ में आ रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। चलिए अब हम आपको दूसरी स्लाइड लाते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास स्लाइड में हैं जो आपको शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम ये आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो, ठीक है। तो हम इस तरह आएंगे और इसको क्या करेंगे, एक इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, विंडो शिफ्ट और एस बटन प्रेस करना है आपको कीबोर्ड में। यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह। तो चलिए मैं इसका क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरह, ठीक है।
और यहाँ पे जाके इसको क्या करेंगे, वो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगी। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक। इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आपको जैसे F5 से क्या होता है, स्टार्ट स्लाइड शो हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको इसका कैसे यूज करना है वो बताते हैं आपको। तो आप कीबोर्ड में क्या करना है, आपको F5 बटन प्रेस कर दें। जैसे आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो स्टार्ट स्लाइड हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट आपकी स्लाइड हो जाएगी। अब आपको इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में प्रेस करना है एस्केप की बटन। जो कीबोर्ड में एस्केप की बटन होती है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आप क्या स्लाइड से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप आपने इन दोनों ऑप्शन को भी समझ लिया। F5 से क्या होता है, स्टार्ट स्लाइड शो हो जाएगा। जैसे कि हमको इसको स्टार्ट करना है, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो हम कीबोर्ड में क्या करेंगे, F5 को प्रेस कर देंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएंगे। जैसे कि 5 स्लाइड हमारी पास थी तो ठीक है, 5 आ जाएंगी। अगर हमको स्लाइड से वापस आना है तो हम एस्केप की का यूज करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, तो स्टार्ट स्लाइड शो। जैसे कि अब यहाँ पे टाइप कर देते कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप किया, यहाँ पे टाइप कर देते 2, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हम टाइप कर देते 3, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम टाइप कर देते 4, तो जिस स्लाइड नंबर दे रहे हैं हम, इसका नाम है 4 और इसको दे देते 5, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे पहली स्लाइड पर आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कीबोर्ड में F5 प्रेस किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, माउस का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरी स्लाइड आ गई, यहाँ पे तीसरी स्लाइड आ गई, यहाँ पे चौथी स्लाइड आ गई, यहाँ पे पांचवी स्लाइड आ गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को वापस आ सकते हैं और बैक आने के लिए एस्केप की के यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट स्लाइड शो करंट स्लाइड। जैसे कि अभी हम तीसरी स्लाइड पर है, अगर हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसी स्लाइड को स्टार्ट कर देंगे। देखो शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, F5 बटन प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे तीसरी स्लाइड ही आई है। तो तीसरी के बाद चौथी आएगी, पांचवी आएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को ला सकते हैं। अभी जैसे कि हम इस वाली स्लाइड पर है, ठीक है, तीसरे नंबर पर है, और हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं ओनली 5 बार। F5 को प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 1 स्लाइड से स्टार्ट होगा। तो आपने दोनों ऑप्शन को समझ लिया, करंट स्लाइड से ओपन करना और स्टार्ट स्लाइड से ओपन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे शिफ्ट के साथ F3 से क्या होता है, चेंज केस होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम इस वाले टेक्स्ट को इतना सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, अब आप अगर कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज केस हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। इसके बाद आप फिर से F3 प्रेस करेंगे तो सभी स्मॉल में आ जाएंगे। सभी आप देख पा रहे हैं कि पहला वर्ड कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, पहला वर्ड कैपिटल में, बाकी स्मॉल में। इसके बाद प्रेस करेंगे, सारे वर्ड कैपिटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सभी वर्ड स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपने ये वाला ऑप्शन भी समझ लिया है, शिफ्ट के साथ F3 से क्या होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर आप 9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा शो ग्रिड लाइन हो जाएगा। शो एंड हाइड को, ग्रिड लाइन को करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे प्रेस करके बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे एक छोटी छोटी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटी छोटी सी लाइन आ जाएगी, जो ग्रिड लाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ग्रिड लाइन है। अगर हम शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगी ग्रिड लाइन। तो आपने ये वाला ऑप्शन भी समझ लिया है, शिफ्ट के साथ ग्रिड लाइन कैसे लाना है और कैसे हट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रोल के साथ, अगर हम इक्वल प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, अप्लाई सब्सक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ और इक्वल प्रेस करते हैं, चलिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल बटन प्रेस करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं A2 A² प्लस, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना, A² प्लस B² लिखना है आपको। जैसे कि A² प्लस B² लिखना है। अब हम जैसे कि ए को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, स्क्वायर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल बटन क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और आपको इक्वल बटन प्रेस करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर लग जाएगा, तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम इस 2 को भी क्या करना है, ऊपर ले जाना। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर हो। तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल से क्या होता है, अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H2O लिख दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे H2O लिखा। अब आपने जैसे अगर जल का एक सूत्र होता है H2O, ये 2 तो नीचे होता है, इसको हम कैसे नीचे लाते हैं,
इसकी शॉर्टकट की होती है, आपको क्या करना, कंट्रोल के साथ आपको इक्वल प्रेस कर देना। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज करना भी सीख लिया है शॉर्टकट की के माध्यम से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कीबोर्ड में एक बटन होता है होम। होम का मतलब होता है गो टू फर्स्ट स्लाइड। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट नंबर स्लाइड पर, 5 स्लाइड पर, और हम कीबोर्ड में होम बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। जो कीबोर्ड में होम बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस कर देते हैं तो आप पहली स्लाइड पर आ जाएंगे। तो आप पहली स्लाइड पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंड का, ठीक है। यहाँ पे आता है एंड। अगर आप कीबोर्ड में एंड वाला बटन प्रेस कर देते तो आप लास्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं और एंड वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो लास्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइडें होंगी, अगर आपको फर्स्ट पे जाना, लास्ट पे जाना, तो आप इस वाले बटन से का यूज करके आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम होम बटन प्रेस करेंगे तो पहली स्लाइड पर आ जाएंगे, एंड बटन को यूज करेंगे तो लास्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पहली स्लाइड और लास्ट स्लाइड पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गो टू। जैसे कि आपको एक एक स्लाइड पर जाना है, पहली स्लाइड के बाद आपको दूसरी जाना है तो पेज अप और पेज डाउन का होता है। तो पेज डाउन का ऑप्शन होता है, चलिए आपको वो वाला क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज डाउन का क्लिक करेंगे तो एक एक स्लाइड आ जाएगी। जैसे कि अभी हम 2 स्लाइड पर आ गए, हम पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे, पेज 3 पर आ जाएंगे। पेज डाउन प्रेस करेंगे, स्लाइड नंबर 4 पर आ जाएंगे। पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे, स्लाइड नंबर 5 पर आ जाएंगे। अगर आपको ऊपर की ओर जाना है, गो टू प्रीवियस की ओर, फर्स्ट स्लाइड की ओर जाना है, तो आपको क्या करना है, पेज अप वाला बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप पेज अप वाला प्रेस करेंगे तो देखो हम स्लाइड नंबर 4 पर आ गए, स्लाइड नंबर 3 पर, स्लाइड नंबर 2 पर और स्लाइड नंबर 1 पर आ जाएंगे। तो आपने पेज अप और पेज डाउन वाला बटन भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट, और आपको हमने बताया था ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, लेस देन और ग्रेटर देन। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन प्रेस करना है तो इंक्रीज फॉन्ट साइज हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे पावरफुल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना डाटा हमने सिलेक्ट किया। अब कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और आपको ग्रेटर देन करना है। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन आप सिलेक्ट करेंगे तो इसकी देखो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। अगर आप इसी को करते हैं कम करना है तो आपको लेस देन का यूज करना है। तो ये हो जाएगा क्या, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। इससे क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज हो जाएगी। तो आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि ये शॉर्टकट की है थी, अल्ट के साथ एच बटन प्रेस करने से क्या होता है। तो आपको उसमें टैब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम कहाँ पर, इंसर्ट टैब पर है। इंसर्ट टैब से आपको होम टैब पर जाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है, अल्ट के साथ एच बटन प्रेस करेंगे। तो आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ एच बटन प्रेस करेंगे तो आप होम टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी इंसर्ट पे थे, अब होम टैब पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए तो यहाँ शॉर्टकट की के माध्यम से आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रोल जी से क्या होता है। तो आपको डिजाइन टॉप ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, अल्ट के साथ आपको जी बटन प्रेस करना है तो आप डिजाइन टैब पर आ जाएंगे, ठीक। जैसे कि आपको अल्ट के साथ एच से होम टैब पर, अल्ट के साथ एन से आ जाएंगे आप इंसर्ट टैब पर आ जाएंगे, ठीक है। अल्ट के साथ आप क्या करेंगे, जी बटन प्रेस करेंगे तो डिजाइन टैब पर आ जाएंगे। अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन टैब पर आ जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे एनिमेशन टैब पर आ जाते हैं, अल्ट के साथ ए बटन प्रेस करते हैं एनिमेशन टैब पर आ जाएंगे, ठीक है। एनिमेशन टैब से आपको अगर जाना है तो अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो आप स्लाइड शो टैब पर आ जाएंगे। तो अल्ट के साथ आर प्रेस करेंगे तो आप रिव्यू वाली टैब पर आ जाएंगे। चलिए मैं अल्ट के साथ आर बटन प्रेस करता हूँ तो रिव्यू वाली टैब पर आ जाते हैं। अगर आप अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो आप व्यू वाली टैब पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो हम करते हैं डब्ल्यू, अल्ट के साथ आपको डब्ल्यू प्रेस करना है तो आप व्यू वाली टैब पर आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टैब को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अल्ट के साथ ऐप बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑफिस बटन ओपन हो जाता है। जैसे कि हम अल्ट के साथ ऐप बटन प्रेस करते हैं तो ऑफिस बटन ओपन हो जाता है। चलिए हम इस बार क्लिक करते हैं, अल्ट के साथ ऐप बटन प्रेस करते हैं तो ऑफिस बटन ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्ट के साथ ऐप बटन प्रेस करने से ऑफिस बटन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड में प्रेस करते हैं F7, F7 से ओपन होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है। अगर आप F7 पर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ग्रामर वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जैसे कि अभी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसमें हम करते हैं, इसमें चलिए मैं यहाँ पे जी बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको जी बना दिया। अब क्या करेंगे, अल्ट के साथ ऐप प्रेस करेंगे तो आपको क्या करना है, ओनली F7 प्रेस करना है। चलिए मैं F7 प्रेस करता हूँ तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो रॉन्ग वर्ड होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। अब इसको आपको सही करना बता रहा है इसमें, जो आपकी ग्रामर है इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ से सही कर सकते हैं। तो इस तरह हम F7 का यूज कर सकते हैं।
अब आता है ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लिक, राइट क्लिक करना है तो आपको क्या मल्टीपल स्लाइड ओपन हो जाएंगी, सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइड हो जाएंगी। जैसे कि आपको इस स्लाइड को ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, जैसे ही हम कंट्रोल बटन दबाएंगे इसको सिलेक्ट करते जाएंगे, जो सिलेक्ट होती जाएंगी सभी स्लाइड। तो इस तरह हम लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट बटन क्लिक करने से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है F12। F12 का मतलब होता है आपको सेव एज करना है। जैसे कि अभी हमने पहले एक अदर के नाम से सेव की थी इसी प्रेजेंटेशन को, अब हमको इसको दोबारा सेव करना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F12। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और F12 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने अदर को सिलेक्ट किया था, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर सिलेक्ट किया था, तो हमने अदर सेलेक्ट किया और यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अदर के बाद 2 कर देते हैं। पहला तो हम अदर सेव कर चुके हैं और इसको फिर से सेव करते हैं। तो हमने क्या किया, इस प्रेजेंटेशन को सेव कर लेते हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे अदर लिखा है, अदर 12 2 आ गया, तो दोनों हमने प्रेजेंटेशन को सेव कर लिया। तो आई होप आपने यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप F10 करेंगे तो एक्टिवेट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे कि F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे कि अभी जो एक्टिवेट है ना वो टैब आ जाएगा यहाँ पे। तो आई होप जो मैं आपको समझाने वाला था हूँ MS पावर पॉइंट से संबंधित जितनी भी शॉर्टकट की है वो अच्छे से समझ में आई होंगी आपको। अगर नहीं समझ में आई जो भी शॉर्टकट की तो आपको वीडियो को एक बार पुनः देखना, तभी आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, सही जानकारी मिली है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। दोस्तों अगर आप MS पावर पॉइंट बिल्कुल शुरू से सीखना चाहती है तो हमने बेसिक भाषा में, एकदम आसान भाषा में सिखाया है। तो सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा MS पावर पॉइंट फुल कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप सारी वीडियो एक एक करके देखेंगे और सीख जाएंगे जीरो से लेकर एडवांस तक MS पावर पॉइंट। ठीक, इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर भी बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हम इस चैनल पर कंप्यूटर सिखाते हैं बिल्कुल शुरू से। तो आपको क्या करना, हमारे चैनल पर जाना और सब्सक्राइब के बटन पर बगल पे आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना। तभी आप बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर एडवांस तक सीख जाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। अगर आप कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको बिल्कुल डिटेल में एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।